बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अरमान नाम का नौजवान रहता था। अरमान पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसमें गुस्सा और जल्दबाजी बहुत थी। अक्सर वह रात देर तक बाहर घूमता और सुनसान जगहों पर चला जाता। गांव के बुजुर्ग लोग उसे समझाते, बेटा, रात का वक्त इंसानों के लिए नहीं, जिन्न और शैतान के लिए होता है। इस वक्त बाहर मत निकला करो। लेकिन अरमान उनकी बातों पर हंस देता और कहता, ये सब बस पुरानी कहानियां हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। एक दिन गांव में करीब के जंगल से गुजरते हुए उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। दीवारें टूटी हुई, दरवाजे चरमराते हुए और हवा में अजीब सी बदबू थी। गांव वाले उस जगह को भूत हवेली कहते थे और कोई भी वहां पास तक नहीं जाता था। लेकिन अरमान के दिल में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, आज देखता हूं कि इसमें सचमुच कुछ है या नहीं। रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था। अरमान चुपके से घर से निकला और हाथ में लालटेन लेकर उस हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी लहर ने घेर लिया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खुद ब खुद एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। अरमान ने लालटेन जलाकर इधर उधर देखा। जाले लटके हुए थे, टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर काले निशान बने हुए थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे डरना नहीं है, ये सब वहम है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक कमरे से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसकी रूह कांप गई। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो देखा कि कमरा खाली है, लेकिन रोने की आवाज अब और जोर से आने लगी। अरमान की आंखें फैल गईं। उसने देखा कि कमरे के कोने में अचानक धुएं का एक गुबार उठा और उसमें से एक परछाई निकल आई। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरमान के हाथ से लालटेन गिर पड़ी। उस परछाई ने गहरी और भारी आवाज में कहा, तुम इंसान यहां क्यों आए हो? ये हमारी जगह है। अरमान का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं बस देखना चाहता था कि यहां क्या है। परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दीवारें तक कांपने लगीं। फिर उसने कहा, तुम इंसान बहुत गाफिल हो। तुम्हें पता नहीं कि जिन्न और शैतान किस तरह इंसानों को बहकाते हैं। अगर तुम यहां से तुरंत नहीं गए तो तुम्हारी रूह कभी चैन से नहीं रहेगी। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। उसने किसी तरह दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। परछाई उसके और करीब आती चली गई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और आवाज गूंज रही थी, यह आखिरी बार है, अभी निकल जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अरमान ने पूरी ताकत लगाकर औजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर राजीम पढ़ा। ये पढ़ते ही उस परछाई की चीख निकली और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अरमान जमीन पर गिर पड़ा और किसी तरह बाहर निकलकर भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसका हाल बुरा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर कांप रहा था। बीवी और मां ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अरमान खामोश रहा। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई थी। अरमान उस रात के बाद कई दिनों तक बेचैन रहा। नींद में उसे वही परछाई दिखाई देती। कभी वह सपने में उसका गला दबाती, कभी उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकती। अरमान जागता तो पसीने में भीगा होता और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। उसने गांव के इमाम साहब से जाकर कहा, हजरत, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जिन्हों की जगह पर कदम रख दिया, अब वो मुझे छोड़ नहीं रहे। इमाम साहब ने गहरी नजर से अरमान को देखा और कहा, बेटा, इंसान अक्सर अपनी गलतियों की वजह से शैतान के जाल में फंस जाता है, लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम नमाज पाबंदी से पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ा करो। अरमान ने उनकी बात मान ली, लेकिन शैतानी ताकतें इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं। एक रात जब वह तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवाओं के साथ साथ अजीब फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, छोड़ दो ये इबादत,
हमारा साथ दो, तुम्हें दुनिया की हर नेमत देंगे। अरमान का दिल कांप गया, लेकिन उसने जोर से पढ़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ही उसने ये पढ़ा, वो आवाजें चीखने लगीं और कमरे से गायब हो गईं। कुछ दिन बाद गांव के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वही हवेली जहां अरमान गया था अब अक्सर रात में लाल रोशनी से चमकने लगी थी। वहां से डरावनी चीखें आती और कभी कभी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। लोग कहते थे कि वह जगह जिन्हों का अड्डा बन चुकी है। एक रात गांव के कुछ नौजवान हिम्मत करके वहां गए, लेकिन सुबह लौटकर सिर्फ एक लड़का आया, बाकी 3 हमेशा के लिए गायब हो गए। जो लड़का लौटा उसकी हालत पागलों जैसी थी, बस यही कहता रहा, वो काले सायों ने उन्हें पकड़ लिया, वो अब कभी नहीं आएंगे। गांव में दहशत फैल गई। लोग और भी यकीन करने लगे कि यह सब शैतानी जिन्नों का काम है। अरमान को इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे एक हकीकत दिखा दी थी ताकि वह सबक ले सके। उसने गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने अपनी जिज्ञासा और गुरूर की वजह से उस मनहूस जगह पर कदम रखा। अल्लाह ताला ने मुझे जिंदा बचा लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। याद रखो, जिन्न और शैतान इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उनसे सिर्फ अल्लाह की पनाह ही हमें बचा सकती है। उस दिन से गांव के लोगों ने इबादत और तिलावत को और मजबूती से पकड़ लिया। वे अपने बच्चों को सिखाने लगे कि अंधेरे में, सुनसान जगहों पर या शैतानी ठिकानों के करीब न जाए। अरमान खुद भी हर नमाज के बाद दुआ करता, ऐ अल्लाह, हमें शैतान के वसवसों से बचा, हमें तेरी रहमत और तेरी हिफाजत में रख। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब महीनों बाद उसी हवेली को तोड़ने का फैसला हुआ। मजदूर जैसे ही वहां काम करने लगे, अचानक जोर की आंधी आई। काम रुक गया। लोगों ने देखा कि हवेली के पीछे से काला धुआं उठा और उसमें से सैकड़ों परछाइयां निकलीं। वो आसमान की तरफ उठीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। उसके बाद हवेली ढा दी गई और वहां मस्जिद बना दी गई। आज भी लोग कहते हैं कि जब वहां अजान की आवाज गूंजती है तो पूरा इलाका नूर से भर जाता है।